प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर आप सबके बीच में हमें फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना करने का मौका दिया। उस बड़ी दया के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम पहले वचन को पढ़ेंगे, फिर आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो हम आज का वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 5 का पहला और 5। तो आज का जो टॉपिक है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। तो इसको इस वचन को पढ़ेगा। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। हालेलुया। अब हम 3 में देखेंगे, इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे। अगर चौथे में देखेंगे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वही चंगा हो जाता। हालेलुया। उसकी चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। अगर हम 5 में पढ़ेंगे कि वह अभी पढ़ा हमने कि वह वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा देखकर और यह जानकर कि बहुत ही दिन से इस दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? 7 में देखेंगे, उसने बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। यीशु ने उसे उत्तर दिया। 8 में देखेंगे, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। अगर हम 15 में देखेंगे कि किस तरह से जब लोगों ने उससे पूछना शुरू करा कि किस तरह से, अगर 11 में देखेंगे, उसने उन्हें उत्तर दिया, जैसे मुझे चंगा किया है उसने मुझे से कहा है कि अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे कहा, वह कौन मनुष्य है जिसे तुझसे कहा है कि खाट उठा और चल फिर? 13 में देखेंगे, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि वह उसे जगह भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। 14 में देखेंगे, इस बात के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। 15 में देखेंगे, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसे मुझे चंगा किया है वह यीशु है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितनी भी लोग आपसे नफरत करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे और प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि पहले जो पानी हिलाने की आशा में लोग रहते थे, अगर 3 और 4 में देखेंगे कि यीशु के समय में कई लोग ये विश्वास करते थे कि इस कुंड के पानी को में चंगा करने की शक्ति है, और ये कहा जाता था कि एक स्वर्गदूत समय पर आकर पानी को हिलाता है। अगर पानी हिलाते ही कोई किसी भी व्यक्ति की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, और पानी में कि वो प्रतीक्षा करते थे कि पानी कब हिलेगा और मैं कब पानी में कूदूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। और वो ऐसा ही होता था कि पानी हिलता था और लोग चंगे हो जाते थे। तो यूहन्ना हमें इस बात का व्याख्यान नहीं करता कि स्वर्गदूत पानी को कैसे हिलाते, किंतु ये माना जाता है कि पानी के हिलाने के बाद जो व्यक्ति पानी में पहले उतरता था वही चंगा हो जाता था। हालेलुया। 5 और 6 में देखेंगे, यीशु ने कहा, वह एक व्यक्ति था जो चलने में असामर्थ था और 38 साल से कुंड के किनारे पर पड़ा हुआ। यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यह ध्यान देने योग्य बात है कि वह व्यक्ति यीशु के पास नहीं गया, बिल्कुल यीशु उसके पास गया। वह व्यक्ति नहीं जानता था कि यीशु चंगाई देने वाला व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने यीशु को समझाया कि वह अभी तक ही क्यों चंगा नहीं हुआ। वह निश्चित समय पर पानी में नहीं उतर सकता था। उसके सारे विचार पानी के जानी मानी शक्तियों पर केंद्रित थे, यीशु की शक्ति पर नहीं। यीशु ने 8 और 9 में देखेंगे, यीशु ने उस व्यक्ति को उस समय तुरंत पूरी तरह चंगा कर दिया। हालेलुया। मरकुस 2 के 11 में। और उस व्यक्ति को विश्वास नहीं था तो भी यीशु ने उसे चंगा कर दिया था। उस व्यक्ति ने उसे चंगाई देने के लिए विनती नहीं की थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये लोग पता है क्या आते हैं कि पानी और लहू पे, जैसे जिस तरह से विश्वासी लोग अपने जिंदा खुदा पर विश्वास करते हैं कि जिंदा लहू हमारे जीवन में काम करता है, जिस तरह से यीशु मसीह की पसली में से पानी और लहू निकलाता है, उसी तरह से विश्वासी लोग विश्वास करते हैं कि हम लहू और पानी के द्वारा चंगे हो सकते हैं। तो उसी तरह से इस व्यक्ति ने क्या करा, इसके विश्वास था उस पानी पर कि मैं इसमें अगर कूदूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। अगर ये देख रहे हो कि यहूदी अगुवे जो थे पहले भी यीशु मसीह से नफरत करते थे, और इस व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि वो कौन व्यक्ति है जो उसे तुमने चंगा किया। और इस व्यक्ति ने क्या करा है कि इसी को सब समाचार को साफ साफ उसने यीशु के विरोधियों से कह दिया था
तो भी उसने जाकर उन्हें बताया कि ऐसे ने मुझे चंगा कर दिया है। तो हालेलुया। तो ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, जो शुभ समाचार प्रचार हो रहा है, जितना विरोध होगा उतना ही शुभ समाचार आगे फैलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चंगे होंगे। क्योंकि इस विपत्ति के दिन में लोगों को यीशु मसीह की ज़रूरत है, किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो हमें भी इसी तरह से पानी और लहू पर विश्वास करना चाहिए। जिस तरह से हम खुदा पर विश्वास करते हैं, उसी तरह से हमें पानी और लहू पर भी विश्वास करना चाहिए कि मैं लहू के द्वारा चंगा हो जाऊंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और किस तरह से उसके कोड़े खाने से लोग चंगे हुए, किस तरह से उसकी सूली की मौत से लोगों को जीवन मिला। तो इसी तरह से अगर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारे सारे रोगों से हमें चंगा करेगा। जिस तरह से 37 साल के व्यक्ति को प्रभु ने किस तरह से चंगा कर दिया, उसे विश्वास भी नहीं था, बस उसे पानी पर विश्वास था। और जिस तरह से यीशु मसीह के जो दास दासी हैं, पानी के द्वारा ये चंगाई छुटकारा मिल गया, तेल के द्वारा ये चंगाई छुटकारा मिल गया, वचन के द्वारा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से अपने लोगों को वचन के द्वारा भी चंगा करता था। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बड़े नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया। तो प्रभु का धन्यवाद करते, जितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन को ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि हम भी उसी तरह 38 वर्ष से जो बीमार पड़ा व्यक्ति, उसी की तरह हम भी चंगे हो जाएं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत समय के लिए पिताजी, जो आपने हमारे जीवनों से जो भी लोगों के जीवनों में चंगाई दी है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे जुबा परमेश्वर की आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्यारे जुबा परमेश्वर, जब भी हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो पिता आप हमारे आंसुओं की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्यारे जुबा परमेश्वर, जितने आपके दास दासियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, जो लोग उन्हें घायल कर रहे हैं, प्यारे जो परमेश्वर आप मंडप पट्टी लगाने वाले हैं, मेरे जो परमेश्वर आप उनके जख्मों को भरें पिताजी। और जो लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं, प्यारे जो परमेश्वर आप उन्हें क्षमा करें और बुद्धि दें पिता, कि तेरे दास दासियों को ना सताएं। प्यारे जो परमेश्वर, नहीं तो वो भी पौलुस की तरह ही प्रचारक बनेंगे। प्यारे जो परमेश्वर, और सचमुच तेरे वचन के अनुसार हो मेरे जो परमेश्वर। जिस तरह से इस 38 वर्ष के व्यक्ति को किस तरह से आपने चंगाई दी कि उसे विश्वास भी नहीं था पिता, फिर भी आपने उसे चंगाई दी कि उसे विश्वास मेरे पानी पड़ता है कि प्रभु यीशु नाम में मुझे चंगाई मिलेगी। तो पिता विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिताजी, तेरे वचनों पर विश्वास करते हैं पिता, जिन्हें कितने लोग आज बीमार हैं तो तेरे वचनों के द्वारा आज भी चंगे हो जाए पिताजी। जिन्हें कितने लोग बेरोजगार हैं तो आज उन्हें रोजगार मिल जाए प्यारे जो परमेश्वर। जिन्हें कितने लोगों के घरों में परेशानी, आज वो परेशानी ऐसे नासिर के नाम से दूर हो जाए पिता। जिन्हें कितने लोगों के आज बर्थडे हैं तो पिताजी उनका आने वाला साल खुशियों भरा साल हो। जिन कितने लोगों की एनिवर्सरी है पिताजी, आप उनकी भी सहायता मदद करें कि पिताजी उनके बच्चों को पालन पोषण करने में उनकी सहायता मदद करें पिताजी। और जितने लोग ऑफिस दफ्तरों में काम करते हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करती प्यारे पिता, आप उनकी भी सहायता उनकी मदद करें पिताजी। यदि कोई किसी डिप्रेशन में है तो पिता आप उनकी भी सहायता उनकी मदद करें पिताजी। जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है आप उन्हें मुहैया कराएं पिता, क्योंकि आप सब कुछ मुहैया कराने वाले परमेश्वर है। जितने लोग आपसे प्रार्थना करके मांगते हैं, आप प्रार्थना को सुने और कबूल करें। जितने कितने लोग मेडिकल अस्पतालों में बीमार हैं, आप उन्हें भी चंगाई दें। जो घरों में बीमार लोग हैं पिता, आप उन्हें भी चंगाई दें, क्योंकि आप चंगा करने वाले प्रभु हैं पिताजी। जितने लोग आपको पुकार रहे हैं चंगाई के लिए, आप इस व्यक्ति की तरह उन्हें भी चंगाई दें। और पिता उनकी जो भी परेशानियाँ, कर्जे से परेशान हैं, आप उनकी भी परेशानी को दूर करें पिताजी। जिस तरह से आपने हमें छुटकारा दिया है पिता, आप और लोगों को भी दें प्यारे जो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को आदर मिले पिताजी। अपने देशवासियों के लिए, सबके लिए यही प्रार्थना करती पिताजी, अपनी सुरक्षा में रखना पिता, अपने विश्वासी लोगों को सबको अपनी सुरक्षा में रखना पिताजी। अपने देश के नेता लीडरों की भी आप रक्षा करना, उन्हें बुद्धि देना किस तरह से काम को करना है पिताजी। आप उनकी सहायता उनकी मदद करें पिता। और जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए पिता, आप उनकी भी सहायता उनकी मदद करें मेरे सेनाओं की जो परमेश्वर। मेरे जिंदा खुदा, आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया पिता। जितने लोग हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करते हैं, आप उनकी भी सहायता उनकी मदद करें पिताजी। हम सारी कमी घटियों को सबकी आपके चरणों में डालते पिता, हम सारा आदम महिमा आपको देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं इसी को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।